जय सिया राम। तो कल तक हमने अपनी प्यारी कथा रसिक श्री सीताराम जी को श्रवण कराया कि किस तरह रसिक मुरारी जी वैसे बहुत दैन्य भाव से भरे रहते थे, अपनी सिद्धाई को छुपा के रखते थे। लेकिन फिर भी यदि उनके शिष्यों पे, ठाकुर जी के भक्तों पे संकट आता था तो सिद्धाई का प्रयोग भी कर देते थे। लेकिन जो भी हो, जब राधा कृष्ण जी कोई लीला करें उनके साथ, उनके संबंध में कोई अनुभव प्राप्त हो, तो आप सब अनुभव को बहुत यत्न पूर्वक छिपा के रखते थे, किसी को नहीं बताते थे। केवल एक थे श्री युगल माधुरी शरण जी, जो इनके गुरु भाई थे। उन्हें अपने प्राणों के समान ही प्रेम करते थे, तो उनसे कभी कभी अपने अनुभव शेयर कर दिया करते थे आप। पर बाकी सभी अंतरंग भक्तों से भी बातें गुप्त रखा करते थे अपने अनुभव के विषय में। एक समय के बाद आप बरसाना गए हुए थे, रात्रि में वहीं ठहरे। लेकिन रात्रि के समय जब आप श्री युगल माधुरी शरण जी सो रहे थे, तब अचानक आपके मुख से निकल पड़ा, कुछ नहीं कुछ नहीं, और कहकर आप अचानक चुप रहे। युगल माधुरी शरण जी की नींद खुल गई और वे समझ गए कि जरूर आपको कोई दिव्य दर्शन हुए हैं। आपने तो छिपाने की बहुत चेष्टा की, लेकिन वे माने ही नहीं, बिल्कुल पीछे पड़ गए कि अब बताना ही पड़ेगा आपको क्या बात है। तब तो आपको बताना पड़ा। आपने बताया कि राधा रानी सखियों सहित फूल चुनने आई थी, उनके दिव्य अंग से प्रकाश निकल रहा था, सब कुछ अलौकित हो रहा था, दिव्य गंध से सारी दिशाएं महक उठी थी। अक्सर रसिक माधुरी शरण जी को राधा रानी के दर्शन हुआ करते थे जब भी वे ब्रज आते थे। तो एक समय आप अपने एक शिष्य प्रभु जी अग्रवाल के साथ वृंदावन आए थे और ठहरे थे शुक भवन के पीछे वाले भाग में एकांत कमरे में। और जो प्रभु जी थे, जो उनके शिष्य थे, वे ठहरे थे अन्य किसी कमरे में। रात्रि के 2 बजे अब शिष्य की नींद खो गई और उन्हें लगा सुबह हो गई, चलो गुरुदेव को दंडवत कराएं। तो अब रात्रि के प्रकाश में चांदनी खिली हुई थी, उन्हें लगा सवेरा हो गया, तो आए गुरु जी को दंडवत करने। लेकिन जैसे ही रसिक माधुरी शरण जी के कमरे में गए तो उन्होंने देखा एक अद्भुत दृश्य। सारे में फुलवारी खिली हुई थी, एक दिव्य शैया थी और शैया के नीचे गुरुजी ध्यानस्थ अवस्था में बैठे थे। अब गुरुजी के ध्यान में कुछ विघ्न ना पड़े, इसलिए आप चुपचाप चले गए वहां से। और बाद में किसी से पूछने पे पता चला कि अभी तो रात के 2 ही बजे हैं, तो जाकर पुनः सो गए। लेकिन जब सुबह उठे फिर आए गुरुदेव को प्रणाम करने, तो ना यहाँ कोई फुलवारी, ना यहाँ कोई ऐसी शैया। बड़े हैरान हुए कि हम रात्रि को आए थे, तब तो फुलवारी भी थी, शैया भी थी, अब कहाँ गया। गुरुदेव से ही पूछा कि मैं रात्रि को आया था, तब आप एक बड़ी सुंदर फुलवारी पे बैठे हुए थे, शैया के नीचे भजन कर रहे थे। क्या वो मेरा भ्रम था? क्या ऐसा स्वप्न था? क्या था ये? रसिक माधुरी शरण जी तो समझ गए कि जो वे मानसिक चिंतन कर रहे थे, लीला दर्शन कर रहे थे, वो प्रत्यक्ष हो चुका था यहाँ पे। लेकिन इस भाग्यवान शिष्य को केवल शैया ही दिखी, शैया पे पौड़े हुए युगल सरकार नहीं दिखे। लेकिन फिर भी आपने कोई लीला का वर्णन नहीं किया। आपने यही कहा कि प्रभु जी तुम बहुत भाग्यवान हो, तुम्हें राधा रानी की कृपा से दिव्य वृंदावन के दर्शन हुए हैं। ये नहीं बताया कि हमारी मानसी सेवा चल रही थी, जो लीला चिंतन चल रहा था, उसके दर्शन हुए हैं। ऐसी ही एक बार रसिक माधुरी शरण जी वृंदावन गए हुए थे। यमुना जी के तट पर अपनी गुरु बहन कलावती जी भार्गव के घर ठहरे हुए थे। दिन में लीला चिंतन करते करते उन्होंने एक अद्भुत दृश्य देखा। यमुना जी में युगल सरकार सखियों के सहित नौका विहार कर रहे थे और अचानक उनके मुख से निकल पड़ा, देखो देखो बाई जी यमुना जी की ओर। और जैसे ही उनकी गुरु बहन बाई जी ने मुड़कर देखा तो उन्हें केवल श्री कृष्ण जी के मुकुट और राधा रानी की चंद्रिका के दर्शन हुए। आपको तो पूरे दिख रहे थे, लेकिन आपकी कृपा से उन्हें मुकुट और चंद्रिका के दर्शन हुए। एक समय तो आपकी शिष्या कृष्ण कला जी को आपके सखी स्वरूप के भी दर्शन हुए। वे समझी कि उन्होंने आज लहंगा फरिया पहन के आभूषण आदि धारण करके सखी का स्वरूप धारण कर रखा है, बना रखा है केवल। उसी स्वरूप में जैसे ही कृष्ण कला जी ने आपको प्रणाम किया और उठी,
उठते ही रसिक माधुरी शरण जी का तो साधारण स्वरूप दिखा, सखी स्वरूप अंतर ध्यान हो चुका था। अर्थात रसिक माधुरी शरण जी ने वो बनाया नहीं था विष, उनका वो स्वरूप अपने आप प्रकट हो गया था। ऐसे ही रसिक माधुरी शरण जी को बहुत लीला दर्शन होते थे। एक बार तो आपके गुरु भाई को भी ऐसे दर्शन हुए। आपके गुरु भाई रूप माधुरी जी ने शयन करते हुए स्वप्न में देखा आपको कि राधा रानी निकुंज में सिंहासन पे विराजमान है। बगल में एक और सरस माधुरी जी हैं और दूसरी ओर रसिक माधुरी शरण जी, दोनों सखी स्वरूप में हैं। और रूप माधुरी जी वे भी प्रवेश करना चाहती हैं निकुंज में, लेकिन सरस माधुरी शरण जी ने उन्हें सीधे ना बुला के पीछे के दरवाजे से भीतर लाने के लिए रसिक माधुरी शरण जी को भेजा। और तभी से रूप माधुरी जी की रसिक माधुरी जी में अनन्य निष्ठा हो गई। अब धीरे धीरे इतने लीला दर्शन करते करते, मानसी सेवा करते करते रसिक माधुरी शरण जी की ऐसी स्थिति हो गई कि अब वे हर समय मानसी सेवा में ही डूबे रहते थे। बाहरी जगत का उन्हें बिल्कुल ध्यान नहीं रहता था, सब भूले रहते थे। प्रिया प्रियतम की मधुर छवि उन्हीं के नेत्रों में सदा बसी रहती थी। वे उसकी मधुर रस का पान किए रहते थे, सदा उन्हीं में ही डूबे रहते थे और बाहर के लोग जरा सा भी विक्षेप ना करें, ऐसा सुनिश्चित करके रहते थे। वे उन्हें विक्षेप जरा भी सहन नहीं हो पाता था, इसलिए वे सबसे कह ही रखते थे कि हम बीमार हैं। सेवक आदि से भी यही कह दिया था कि कोई आए मिले तो कह देना कि हम बीमार हैं। लेकिन बीमारी का बहाना करके वे एकांत में ही लेटे रहते थे, सदा ठाकुर जी के ध्यान में, लीला सुमिरन में डूबे रहते थे। और लोग यही समझने लगे कि आप बीमार हैं, पर आप अपने भाव स्वरूप में स्थित होकर प्रिया प्रियतम की मधुर छवि को अपने नेत्रों से निहारते रहते थे, तरह तरह से उन्हें लाड लड़ाते रहते थे, आनंद में डूबे रहा करते थे। एक समय तो एक प्रसिद्ध योगीराज माधवानंद जी आए रसिक मुरारी जी के दर्शन करने, उनसे मिलने। लेकिन उस समय भी आप तो बीमारी का बहाना करके लेटे हुए थे। सेवकों ने आके इन्हें भी कह दिया कि महाराज जी का स्वास्थ्य ठीक नहीं है, लेकिन वे आविष्ट हो गए, गरज कर बोले, मैं जानता हूँ उन्हें कोई बीमारी नहीं है। ऐसे ही एक बार और आए ब्रिज के संत, उनसे भी सेवक ने यही कहा कि महाराज का स्वास्थ्य ठीक नहीं है। तब वे आपके निकट गए, लेकिन आपके दर्शन करके आपके स्वास्थ्य के बारे में पूछने का साहस नहीं कर पाए। आपके श्री अंग अंग से राधा नाम की ध्वनि निकल रही थी, जिसे सुनकर वे दिव्य ब्रिज के संत चकित रह गए थे। उन्होंने जानने की चेष्टा की कि कहाँ से राधा नाम की ध्वनि आ रही है, किस अंग में से आ रही है। सिर से पैर तक उनके जिस अंग पर वे कान लगा के सुनते, उसी अंग से राधा नाम की ध्वनि उन्हें सुनाई देती। श्री रसिक मुरारी शरण जी की गुरु कृपा से स्वाभाविक स्थिति ही ऐसी थी। लेकिन ये साधना द्वारा, ठाकुर जी की कृपा, गुरुदेव की कृपा द्वारा कोई भी प्राप्त कर सकता है, ऐसा श्री श्याम चरण दास जी महाराज कहा करते थे। वे कहते थे, किसी प्रकार नाम का पहले मुख से जप करो, फिर नाम कंठ में उतर जाएगा, फिर कंठ से जप होगा, फिर नाम हृदय तक आ जाएगा, और जप करते करते नाम नाभि में उतर जाएगा, और जब नाम नाभि में उतर जाएगा, उसके बाद तो रोम रोम से अपने आप भगवान नाम का जप होने लगेगा। वे कहते थे, 8 मास मुख सू जपे, 16 मास कंठ जाप, 32 मास हृदय जपे, तन में रहे न पाप, तन में रहे न पाप, भक्ति का उपजय पौधा, मन रुक जावे जहाँ, अपर बल कहिए योद्धा, शुकदेव कहे चरणदास सु, यही वेद तसार, बहुरी आवे नाभि में, ताका कहू विचार, 5 बरस जन नाभि सो, रग रग बोले राम, देह जीव निज भक्त हो, पहुँचे हरि के धाम। तो वही स्थिति इनके साथ थी। इनका नाम अब रोम रोम से प्रकट होता था, और अब ये स्थिति होते होते तो इनका संसार से मन बिल्कुल हट चुका था। अभी तो केवल बीमारी का बहाना लिए पड़े रहते थे, लेकिन अब इन्हें वो भी नहीं भा रहा था। अब तो इन्हें राधा रानी के निज धाम जाने की उत्कंठा तीव्र होने लगी। अब ये दिन रात यही सोचे कि कब राधा रानी हमें बुलाएंगी।
अब यही विचार चले कि अब आचार्य गद्दी कोई संभाल ले और हम इससे मुक्त हो उत्तराधिकारी की खोज होने लगी। कई सारे लड़के थे जो इनके ध्यान में थे, जो उत्तराधिकारी बनाए जा सकते थे। उनमें से चयन करना था ऐसे व्यक्ति का जो संप्रदाय के सब सिद्धांत, उपासना पद्धति को अच्छे से सीख पाए और आचार्य पद के लिए तैयार हो पाए। अब यही किया गया। उन्होंने अपने गुरु भाई उत्तम चंद्र जी के परामर्श से अपने ही कुटुंब के एक बालक राम कुमार जी के लड़के को उत्तराधिकारी बनाने की योजना बनाई। सोचा इसी को बना दिया जाए। लेकिन शायद इनके पिता गुरु सरस माधुरी शरण जी को ये बात पसंद नहीं आई। उन्होंने उस व्यक्ति को योग्य नहीं समझा, तो उन्होंने उस व्यक्ति का नाम प्रस्ताव करने के लिए राम कुमार जी पे क्रोध प्रकट करते हुए उत्तम चंद्र जी को सौंपने दिया। तब एक दिन रसिक माधुरी शरण जी ने फिर सभी लड़कों को बुलाया कि देखें जरा किस में वो योग्यता है जो आचार्य बन सके, अधिकारी को चुना जाए। सबसे पूछा कि बताओ किस किस में क्या क्या योग्यता है। सब अपनी अपनी योग्यता का बखान करने लगे। तब नंबर आया श्री अलबेली माधुरी शरण जी का। उनसे पूछा कि बताओ तुम्हें क्या योग्यता है। उन्होंने सहज भाव से कह दिया, महाराज मैं तो कुछ भी नहीं जानता। और अलबेली माधुरी शरण जी की इसी सरलता पे रसिक माधुरी जी मुग्ध हो गए और उन्हें ही आचार्य पद के लिए नियुक्त कर दिया। अब उन्हें शिक्षा दीक्षा दे आचार्य पद के लिए बिल्कुल तैयार किया। वे एक बहुत अच्छे आचार्य सिद्ध हुए। बाद में एक बार तो रसिक माधुरी शरण जी युगल माधुरी शरण जी के पास गए। उनकी पुत्री कुछ बीमार थी, राधाबाई जी, जो रसिक माधुरी शरण जी की ही शिष्या थी। तो वे बीमार थी, तो आपने सोचा कि सैर करते हुए जाएंगे तो उनका हालचाल भी पूछ लेंगे और युगल माधुरी शरण जी से भेंट भी हो जाएगी। ये बात है सन 1955 के आसपास की। रसिक माधुरी शरण जी के शिष्य रजन जी भी वहां आए हुए थे। राधाबाई जी तीसरी मंजिल में थी। रजन जी आए और उसके कुछ बाद रसिक माधुरी शरण जी भी आए और तुरंत ऊपर न जाके नीचे ही बैठ गए। थोड़ी देर बाद आए युगल माधुरी शरण जी। अब दोनों के बीच कुछ गंभीर वार्तालाप होने लगी। युगल माधुरी शरण जी ने रजन जी को भेज दिया जल लाने के लिए। अब वे चले गए ऊपर जल लाने के लिए। जब वे वापस आए तो उन्होंने देखा दोनों के बीच कुछ गंभीर वार्ता चल रही है। इतनी गंभीर वार्ता कि रजन जी के आने का किसी को आभास ही नहीं हुआ। वे अब दूर चुपचाप खड़े रहे और उनके कानों में पड़े कुछ शब्द। रसिक माधुरी शरण जी श्री युगल माधुरी शरण जी से कह रहे थे, पहले मैं जाऊंगा। और युगल माधुरी शरण जी कह रहे थे, अच्छा पहले आप कैसे जाएंगे, आप मुझसे 10 साल छोटे हैं, पहले तो मैं जाऊंगा। असल में दोनों परलोक जाने की बात कर रहे थे, दिव्य धाम जाने की बात कर रहे थे। रसिक माधुरी शरण जी का संसार में मन नहीं लग रहा था। वे ठाकुर जी के धाम जाना चाहते थे और इसी का गुप्त चर्चा करने युगल माधुरी शरण जी के पास आए थे। दोनों का एक दूसरे का विछोह असहनीय था, इसलिए दोनों इसी बात को लेकर झगड़ा कर रहे थे कि पहले दिव्य धाम को कौन जाएगा। तो जब रसिक माधुरी शरण जी ने कहा कि पहले मैं जाऊंगा, तो युगल माधुरी शरण जी ने कह दिया, आप मुझसे 10 साल छोटे हो, आप कैसे पहले जाओगे, पहले तो मैं ही जाऊंगा। लेकिन रसिक माधुरी शरण जी कहे कि उम्र से क्या होता है, पहले मुझे ही जाना है वहां। तो तब युगल माधुरी शरण जी से रहा नहीं गया, उत्तेजित हो गए, जोर से बोलने लगे, कैसे आप जाएंगे पहले, मेरा पहला घाव तो भरा नहीं, दूसरा कैसे सहन करूंगा। रसिक मुरारी जी के पिता इनके गुरुदेव सरस माधुरी शरण जी के जाने का घाव अब तक नहीं भरा था। अभी तक उनकी याद इन्हें सताती थी। तो कहा उनका घाव नहीं सह पाया तो मैं एक और घाव कैसे सहूंगा, नहीं जाने दूंगा मैं आपको कहीं पे। तब रसिक माधुरी शरण जी ने बहुत शांत सरल भाव से कहा, सांत्वना देते हुए कहा, नहीं मास्टर जी, जाऊंगा तो पहले मैं ही, पर कुछ समय बाद आप भी आ जाना। इस पर अब युगल माधुरी शरण जी चुप रहे, कुछ नहीं कह पाए। रजन जी भी चुपचाप वहां से ऊपर चले गए। ऊपर जाके राधाबाई ने पूछा, क्या हुआ, क्या बात चल रही है नीचे ऐसी। रजन जी क्या ही कहते, कह रहे कि कुछ नहीं,
धाम गमन का समझौता हो रहा है नीचे, और दोनों का धाम गमन हुआ भी ऐसा जैसा इन्होंने डिसाइड किया था। रसिक माधुरी शरण जी संवत 2016 मार्ग कृष्ण षष्ठी को शरीर त्याग करके निकुंज में राधा रानी की सेवा में चले गए। जैसे कि उन्होंने कहा था, पहले मैं जाऊंगा। और उसके 3 महीने बाद शुभ वैशाख कृष्ण अमावस्या को सुखदेव जी महाराज के जन्मोत्सव के दिन सरस कुंज में सभी भक्तों के सामने नृत्य कीर्तन करते करते अति आश्चर्यजनक अलौकिक रूप से जुगल माधुरी शरण जी ने भी शरीर त्याग किया और रसिक मुरारी जी से दिव्य धाम में जाके भेंट की। कहते हैं ना, भगवत कृपा प्राप्त सिद्ध महापुरुषों का काल भी कुछ नहीं कर सकता, काल का उन पे कोई अधिकार नहीं होता। तो इसीलिए इन दोनों महापुरुषों ने अपनी इच्छा के अनुसार काल को ठेंगा दिखाते हुए अपने दिव्य धाम की प्राप्ति की। यमराज भी देख के चकित रह गए होंगे। जैसा सोचा वैसे ही ठाकुर जी ने अपने धाम में बुलाया इन्हें। धाम जाने से पूर्व रसिक माधुरी शरण जी ने अपनी शिष्या राधाबाई जी को अजमेर में, श्री छतर सिंह जी को निवाई ग्राम में और अपने शिष्य जबर सिंह जी को भयावर में दर्शन दिए और उन्हें बताया कि हम निकुंज की ओर जा रहे हैं। जब वे शरीर छोड़ चुके थे तब ही इन सबको दर्शन हुए। रसिक माधुरी शरण जी के स्वरूप के संबंध में हरिदासी संप्रदाय के पंडित जगन्नाथ प्रसाद जी भक्तमाली जी, राधा वल्लभ संप्रदाय के श्री किशोरी शरण जी और हरि जी, गौड़ीय संप्रदाय के काशी प्रसाद जी, सबने लिखा है, सब जानते थे इन्हें, चरित्र लिखा है इनका। लेकिन आपको जितना युगल माधुरी शरण जी निकट से जानते थे उतना और कोई नहीं जानता था। उन्होंने उन्हें सरस माधुरी शरण जी का ही दूसरा स्वरूप बताया है। वे रसिक माधुरी शरण जी के बारे में कहा करते थे, दूजा सरस रूप ही मानो, फिर प्रकट यही रूप प्रभानु। यह मानस सरस सरोवर का पंकज ही आके प्रकट हुआ, जिस मानस में अमरापुर की सभी निधि आके समाई है। श्री राधा श्याम ध्वनि जिनके बस रोम रोम में छाई रहे, वो ही ध्वनि प्यारी प्राणों से मूर्तिमान प्रकटाई है। सरस माधुरी शरण जी की जैसे ही रसिक माधुरी शरण जी ने भी भक्ति की सरिता बहाई थी, खूब जीवों का उद्धार किया था, खूब शिष्य बनाए थे। कहते हैं कि सिद्ध महापुरुष धाम गमन के बाद भी इस धरा धाम को नहीं छोड़ते, एक स्वरूप से भूत लोक में भी रहते हैं, जिससे अपने शिष्यों का मार्गदर्शन कर सके, उन्हें भक्ति मार्ग में आगे बढ़ा सके, उनकी सहायता कर सके। और ऐसा ही रसिक माधुरी शरण जी के साथ भी हुआ। उन्होंने भी अपने भक्तों की पग 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 सहायता की। एक समय के बाद सरस माधुरी शरण जी के धाम गमन के उपलक्ष्य में और रसिक माधुरी शरण जी के जन्मोत्सव के उपलक्ष्य में, क्योंकि दोनों में एक दिन का ही फेर था, तो 7 दिन का उत्सव मनाया गया। अखंड कीर्तन होने लगा। लेकिन ये कीर्तन बहुत दिनों से तो होता आ रहा था, पर एक दिन जाड़े के कारण रात्रि को कीर्तन बंद कर दिया गया। विचार किया कि आज रहने देते हैं, कल कर लेंगे, ज्यादा ठंड है। उसी रात को तुलसी बाई जी ने स्वप्न देखा कि रसिक माधुरी शरण जी छत के ऊपर कीर्तन कर रहे हैं। तुलसी बाई जी ने कहा, महाराज आप ठंड में क्यों इतनी देर तक रात को कीर्तन कर रहे हैं, नीचे आ जाइए। तब रसिक माधुरी शरण जी ने कहा, क्या करें, तुम लोगों ने कीर्तन बंद कर दिया तो मुझे ही तो करना होगा। और उसी रात्रि रसिक माधुरी शरण जी ने उत्तम चंद जी को भी स्वप्न दिया और कहा, रात का हरि नाम कीर्तन क्यों बंद हो रहा है। अब सुबह होते ही उत्तम चंद जी सरसकुंज आए, तुलसी बाई जी को स्वप्न बताया कि महाराज ने हमें पूछा कि क्यों बंद होता है कीर्तन। तब तो तुलसी बाई जी को निश्चय हो गया कि महाराज जी की आज्ञा यही है कि रात को भी कीर्तन बंद ना हो, और उसके बाद से फिर रात को भी कीर्तन बंद नहीं हुआ। ऐसे ही एक बार राधा वल्लभ संप्रदाय के भक्त हरि जी के मन में आया कि रसिक माधुरी शरण जी जब थे धराधाम पे, तब तो हर आचार्य के उत्सव में हमें बुलाया जाता था, आमंत्रित किया जाता था, लेकिन अब नहीं किया जाता। तो उन्हें सुखदेव महाराज के उत्सव से एक दिन पहले रात्रि को ऐसा अनुभव हुआ कि रसिक माधुरी शरण जी आए हैं उनके घर पे, दरवाजा खटखटा रहे हैं।
और कह रहे हैं, हरि जी कल उत्सव है, आना है आपको। एक भक्त थे रायधना राजस्थान के, जिनका नाम था जगदीश दास जी राठौर। उन्होंने रसिक माधुरी शरण जी के उत्सव में जाने के लिए बहुत सारी बधाइयाँ लिखी थी, लेकिन किसी कारण उनके मन में आया कि इतना दूर क्यों जाए, रहने देते हैं उत्सव में जाने के लिए। तब तो उसी रात्रि उन्हें भी स्वप्न आया। रसिक माधुरी शरण जी ने कहा, उत्सव में नहीं जाओगे तुम? और तब ये वचन सुन के वे उत्सव में आए और खूब बधाइयाँ गाई उन्होंने वहाँ। ऐसी ही एक आपकी शिष्या थी गोविंदी बाई जी, जिनके आंख का ऑपरेशन होना था। बहुत डरी हुई थी, गुरुदेव को याद कर रही थी। तभी उनको आभास हुआ कि रसिक माधुरी शरण जी उनके पास खड़े हैं। जब तक ऑपरेशन पूरा नहीं हो गया तब तक गुरुदेव वहीं उनके पास ही खड़े रहे। एक और आपकी शिष्या थी जिनका नाम था गुलाब बाई, जिनकी मृत्यु निकट आ रही थी। यमदूत उन्हें लेने आए, लेकिन गुरुदेव रसिक माधुरी शरण जी ने भगा दिया और बाद में उन्हें स्वयं लेने आए। ले जाने से 8 दिन पहले बता दिया अपनी शिष्या को कि तैयार हो जाओ, आपका शीघ्र धाम गमन होगा। तब वे तुरंत गई किसी के साथ, नंदगांव के दर्शन किए, बरसाना के दर्शन किए, आदि आदि स्थानों के दर्शन किए, गोवर्धन जी की परिक्रमा लगाई और फिर वृंदावन आके रुक गई अपने गुरुदेव की प्रतीक्षा के लिए। और फिर गुरुदेव आए और आपको अपने साथ दिव्य धाम को ले गए। गुरु शिष्या का संबंध ऐसा ही है, किसी लौकिक संबंध के जैसे थोड़ी है जो शरीर छूटने के बाद टूट जाए। एक बार जीव गुरु का हो जाता है तो सदा उनका हो जाता है। गुरुदेव उन्हें ठाकुर जी से मिलाने का पूरा प्रयास करते हैं, ठाकुर जी की गोद तक पहुंचा के ही रहते हैं। वे सदा अपने शिष्यों के आसपास रहते हैं, उनकी सार संभाल करते रहते हैं, निज धाम तक ठाकुर जी के चरणों तक पहुंचा के ही रहते हैं। तो ऐसे ही दिव्य आचार्य थे श्री रसिक माधुरी शरण जी महाराज। लेकिन आपके परम प्रिय प्राणों के समान युगल माधुरी शरण जी कौन थे? उनकी क्या जीवन कथा है, कैसे आपसे भेंट हुई, गुरु भाई थे, कैसे आपके गुरु भाई बने हुए, ये सब हम अपने प्यारे कथा रसिक श्री सीताराम जी को कल श्रवण कराएंगे। आज के लिए इतना ही। जय जय श्री सीताराम।